तो राहुल वर्मा स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। सुंदरवन के जंगल का नजारा देखने के लिए दूर दूर से पंछी आते थे, इसीलिए वहाँ जंगल के बीच में तरह तरह के खाने की चीजें बेची जाती थी। साथ में वहाँ छोटे पंछियों के खेलने की चीजें भी थी। बंदूक से निशाना लगाकर गुब्बारे फोड़ना, झूला झूलना, सब कुछ उस जंगल में था। वहीं पर एक कालू कौवा चाट बेचा करता था। पंछी उसके पास आकर चाट खाता थे। वह भेलपुरी बनाकर बेचा करता था। पंछी उसके भेलपुरी को बड़ी चाहत से खाते थे। कालू के परिवार में उसकी पत्नी गोरी कवि और एक बेटा था सोनू। सोनू दिन भर बिना कुछ काम किए आवारा के जैसे घूमता रहता था और पंछियों को अपने बातों में फुसलाता था। लेकिन सोनू मूर्ख था, पर वो ये समझता था कि वह बहुत होशियार है। उसकी खासियत ये थी कि वो सामने वाले पंछी का सवाल पूरी तरह नहीं सुनता था और बीच में ही अपना जवाब दे देता था। एक दिन कालू की पत्नी गोरी कवि घर पर बोली, अजी सुनते हो, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अगर पैसा है तो दे दो, खरीद कर लाती हूँ। दिन ब दिन तुम्हारी आमदनी कम होती जा रही है। तब कालू कौवा बोला, पता नहीं भाग्यवान, मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन आमदनी नहीं बढ़ती। अकेला मैं नहीं वहाँ और ठेले वाले भी ज्यादा नहीं कमा पाते। सर्दी का मौसम है ना, इसीलिए यहाँ ज्यादा पंछी नहीं आते, शायद इसीलिए कम है। तब सोनू बोल, अरे बापू, एक तो तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, ऊपर से तुम सर्दी गर्मी बरसात का बहाना बनाते हो। तुम्हारी जगह में होता तो खूब कमाई करता। कालू कौवा यह सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया और बोला, अरे कमबख्त, तू मुझसे ज्यादा कमाएगा, बता कैसे। तब सोनू बोल, अरे बापू, पंछी हमारे दुकान के पास नहीं आएंगे, हमें खुद पंछियों के पास जाना होगा। इसे कहते हैं समझदारी। तब कालू कौवा बोला, अरे मूर्ख, भेलपुरी के ठेले को कौन धकेलते जाएगा? यह कोई सब्जी का ठेला नहीं जो सबके घर घर जाकर बेचेंगे। तब सोनू बोल, अरे कोई ठेले वेले की जरूरत नहीं है बापू, कल मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे बेचते हैं तुम्हारा यह भेलपुरी। तब कालू कौवा बोला, मेरी बात मानो बेटा। तब सोनू बोला, अरे बापू, एक बार जो मैंने ठान लिया तो मैं भगवान की भी नहीं सुनता। अगले दिन एक ठेले पर भेलपुरी लेकर सोनू उस जंगल में आया। वहाँ उसे जंगल में उसे पंछियों की भीड़ दिखी तो भेलपुरी लेकर पंछियों के बीच जाते हुए बोला, अरे भेलपुरी ले लो, भेलपुरी मजेदार स्वादिष्ट भेलपुरी, एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे। यूं आवाज लगता हुआ तेजी से जाने लगा। जब तक पंछी खरीदने के लिए पीछे मुड़ते तब तक सोनू आगे जा चुका होता। जब तक एक पंछी पैसे निकलता भेलपुरी लेने के लिए, तब तक सोनू आगे बढ़ जाता था। एक बच्चा बोला, मम्मी मम्मी, मुझे भेलपुरी चाहिए। तब उसकी माँ भेलपुरी के लिए पैसे निकाल रही थी कि तब तक सोनू आगे निकल गया यह कहते हुए, भेलपुरी ले लो, भेलपुरी स्वादिष्ट और सस्ते भेलपुरी। इससे पहले पंछी उससे भेलपुरी लेते सोनू आगे जा चुका होता। इस तरह उस दिन शाम तक वह इधर उधर चक्कर लगाता रहा। तभी कालू कौवा वहां पहुंचा। कालू ने देखा कि सोनू चिल्ला रहा है, भेलपुरी ले लो, भेलपुरी चिल्लाता हुआ जा रहा था। उसके पीछे कुछ पंछी दौड़ रहे थे यह कहते हुए, अरे भैया रुको, अरे रुको तो सही है भेलपुरी। कालू कौवा जल्दी से अपने बेटे सोनू के पास आया। जो पंछी उसके पीछे भाग रहे थे, उन्होंने सोनू को पकड़कर खूब पीटा और कहा, क्यों रे निकम्मे, तुझे मजाक करने के लिए हम ही मिले थे। भेलपुरी भेलपुरी चिल्लाते हुए जा रहे हो। जब तक हम पैसे निकालते हैं तब तक तुम आगे निकल जाते हो। यह क्या मजाक है? तब दूसरा पंछी बोला, नालायक निकम्मे, में मेरे बच्चे ने भेलपुरी मांगने लगे, मैं लेना चाहता था, तब तक तू निकल गया। तुम भेलपुरी बेचने आए हो या हमें परेशान करने कमीने? तब कालू कौवा बोला,
शांत हो जाइए, मैं आपको भेलपुरी बनाकर देता हूँ। इसे छोड़ दो भैया। यह कहकर उन पंछियों को भेलपुरी बनाकर दिया और उन्हें भेज दिया। बाद में कालू कौवा बोला, अरे बेटा, यह सब क्या है? क्या चल रहा है? यहाँ पर तुम्हें भेलपुरी बेचने को कहा था और तुम यूं दौड़ रहे हो। तब सोनू बोला, अरे बापू, तुम्हारे बिल्कुल दिमाग नहीं है। देखो कितना बड़ा जंगल है, इतने सारे पंछियों को कैसे बेचोगे एक जगह खड़ा होकर? इसीलिए मैं सारे जंगल में दौड़कर सभी पंछियों को कवर कर रहा हूँ। अरे तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं बापू। उसकी यह बात सुनकर कालू कौवा बेहोश हो गया।